लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों को हंगामा। इंडिगो की फ्लाइटें रात से लेट, आरोप एयरलाइन ने नहीं दी कोई सूचना। मथुरा में पुलिस का हाई अलर्ट। डीआईजी आगरा रेंज शैलेश पांडे पहुंचे मथुरा। पुलिस बल का पैदल मार्च, पुलिस बल तैनात रखने के दिए निर्देश। अनिकेत हत्याकांड का बड़ा खुलासा। 2 करोड़ बीमा क्लेम के लिए पिता ने ही कराई बेटे की हत्या। 3.50 लाख की सुपारी, 4 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको मथुरा से बता दें, जहां प्रशासन और पुलिस विभाग 6 दिसंबर को लेकर के सतर्क है। मथुरा में डीआईजी शैलेश पांडे ने संवेदनशील इलाकों का पैदल निरीक्षण किया। शहरी क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित करके पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में संदिग्ध वाहनों और सामान की तलाशी भी की जा रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक लोगों को पाबंद भी किया गया। जन्मभूमि के साथ ही वृंदावन, गोवर्धन, कोसी सहित अन्य इलाकों में भी फोर्स को तैनात किया गया है। तो पुलिस बल का पैदल मार्च, पुलिस बल तैनात रही। साथ ही निर्देश दिए गए कि कोई भी किसी भी तरीके कोई भी अप्रिय घटना घटित होती हुई दिखे तो इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। मथुरा में पुलिस का हाई अलर्ट देखने को मिला। भाइयों को नोटिस दिया है और अपील की है कि 6 दिसंबर के दिन कोई भी कार्यक्रम ना करें, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य बनता है शासन प्रशासन का सहयोग करना। शासन के अधिकारी हैं, वो हमारे और आपके लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं। कोई जगह दंगा फसाद ना हो, इसका भी ध्यान अधिकारी रखते हैं। इसलिए सभी सनातनी हिंदुओं को हम यही कहना चाहते हैं कि आपके मन में जो टीस है, हमारा कृष्ण जन्म स्थान आज़ाद हो, आप विश्वास करें, न्यायालय पर भरोसा करें, क्योंकि हिंदू समाज के पास जितनी भी प्राचीन साक्ष्य हुए न्यायालय में जमा है। मुस्लिम समाज तो केवल अतिक्रमण के हिसाब से ही यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर्स में विभाजित करके पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। हमारी सूचना तंत्र को भी सक्रिय किया गया है और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं करने दिया जाएगा जो कि गैर परंपरागत है या जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम लोग अपनी तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं। आज डीआईजी सर के नेतृत्व में यहाँ जन्मभूमि के पास फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है और आपके माध्यम से यही अपील की जाती है कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि कोई भी कानून व्यवस्था पर। और अब खबर मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र से है, जहां खेत पर पेड़ लगाने को लेकर के हुए विवाद के बाद दर्जन भर दबंगों ने एक बुजुर्ग और उसके परिवार को लाठी डंडों और धारदार हथियार से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। मारपीट की यह घटना कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमले में घायल सभी लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी तलाश में टीमें भी लगा दी गई हैं। तो पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश कर रही है। बुजुर्ग के लाठियों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। खेत पर पेड़ लगाने को लेकर के विवाद बढ़ा, जिसके बाद में बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। लाठी डंडों से बुजुर्ग की पिटाई की। दर्जन भर दबंगों ने एक परिवार के बुजुर्ग पर हमला किया। हालांकि देखिए, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है, आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और अब खबर जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र के उमरी गांव से है, जहां गुरुवार देर रात बड़ा हादसा टल गया, जब एक बारात की बस में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई। मौके पर बस में केवल चालक और परिचालक मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। ये बस सामी गांव से बारात लेकर उमरी आई थी और रात में
एकांत जगह पर खड़ी थी। आग के लपटें उठते ही दोनों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेज होने से बस बच नहीं सकी। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सीओ शैलेंद्र वाजपेयी ने बताया कि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन बस पूरी तरीके से जल चुकी है। अब खबर हापुड़ से है, जहां उत्तराखंड में तैनात नर्सिंग अधिकारी अरुण वर्मा की मौत के बाद हापुड़ में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनाए जाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मृतक आश्रित में नौकरी पाने के लिए बनाए गए इन फर्जी दस्तावेजों पर नगरपालिका के तत्कालीन रजिस्ट्रार, लेखपाल, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई नायक सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए, जबकि तत्कालीन एसडीएम शुभम श्रीवास्तव और तहसीलदार प्रवीण कुमार को दोष मुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने 4 दिन पहले कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब मामला हापुड़ नगर कोतवाली में दर्ज किया जाएगा। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर स्थित कुइया रोड पर अज्ञात कारणों से देर रात 3 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग के चपेट में आकर दूध डेयरी, मोबाइल, कंप्यूटर और ऑटो पार्ट्स की दुकानें पूरी तरीके से जल करके राख हो गई। दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान भी नष्ट हो गया। सूचना पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच अभी भी जारी है। तो उरई में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। अभी तक आग क्यों लगी, ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस जो है उस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से इतनी भीषण ये आग लगी। देखिए, आग से लाखों रुपए का सामान जो है वो जल करके राख हो गया। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। 3 दुकानें जिनमें अचानक से भीषण आग लग गई, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ कारण रहे आग लगने के। दूध डेयरी, मोबाइल और ऑटो पार्ट्स की दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से जल करके राख हो गई। लाखों रुपए का सामान भी इस आग में जल करके राख हो गया। दूध का पूरा सामान था हमारा, तो कल की बुकिंग थी हमारी, पूरा सामान जल गया। बगल में मोबाइल की दुकान थी, उनका भी पूरा सामान जला है, और बगल में ऑटो पार्ट्स की दुकान, उनका भी। मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के मोहनपुर में अनिकेत हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता ने 2 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम के लिए अपने ही बेटे की हत्या कराई। इसके लिए 3,50,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि षड्यंत्र में शामिल मुख्य आरोपी अधिवक्ता की तलाश जारी है। बताया गया कि अनिकेत का पिता पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था और मामले को हादसा बताकर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता था, लेकिन शक होने पर पुलिस ने चाचा की तहरीर पर मामला दर्ज किया और जांच में ये पूरा राज खुल गया। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां के पडरौना कसिया रोड पर छावनी स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि घटना के बाद पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। अर्थो एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल में डिलीवरी का ऑपरेशन किया गया था। गुस्साए परिजन मौके पर बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हैं, जबकि अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस पहुंचकर मौके पर कानून व्यवस्था संभालने में जुट गई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां एयरपोर्ट पर उड़ानों में लगातार देरी के कारण यात्रियों ने आज सुबह हंगामा कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि इंडिगो की कई फ्लाइटें कल रात से ही लेट चल रही हैं, लेकिन एयरलाइन की ओर से किसी भी तरीके की कोई सूचना या अपडेट नहीं दिया गया। नाराज यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोग सुबह से ही एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और स्थिति को लेकर के चिंता जताई है, क्योंकि उससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर के हंगामा किया, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइटें रात से ही लेट चल रही हैं, लेकिन इस बारे में
सूचित नहीं किया गया यात्रियों को। कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई हैं। इस बारे में इंडिगो की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई कि फ्लाइट्स देर रहेंगी। इसीलिए ये यात्री नाराज हो गए, नाराज होकर के हंगामा करने लगे, नारे भी लगाए गए, क्योंकि कई घंटों से यात्री जो है वो एयरपोर्ट पर बैठे रहे, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट्स लेट थी। इस बारे में इंडिगो की ओर से कुछ भी सूचना नहीं दी गई। स्वागत है और आप उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम शहीदवाला ग्रांट में प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को हटाया गया। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कब्जा धारक नसीम बानो को पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वयं निर्माण हटाकर जमीन प्रशासन को सौंप दी, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हो गई। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान और सख्ती से जारी रहेगा। राजस्व टीम की मौजूदगी में भूमि को पूरी तरीके से मुक्त कर सरकारी रिकॉर्ड में फिर से दर्ज कर लिया गया। प्रशासन ने दोहराया कि धार्मिक ढांचे के नाम पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भी भविष्य में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। शहीदवाला ग्रांट करके गांव है, वहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था और करीबन 120 वर्ग मीटर की भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मजार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं। और आप खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी हाट बाजार में अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने पंचायत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व टेंडर की नीलामी की प्रक्रिया नहीं की गई। टेंडर प्रक्रिया के फॉर्म में भी पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत की मुहर नहीं होने से टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। साथ ही स्थानीय छोटे काश्तकारों का भी हाट में शोषण किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें घपला हुआ है पूरा, इसमें इनकी मुहर होनी चाहिए थी, प्रधान जी की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे एडीओ पंचायत की होती, सबकी मोहर होती। हमने प्रधान जी से कहा कि आप जो भी शर्तें हैं इसकी, जो भी इसकी नियमावली आपने जो सी 120 प्लस 20 का मतलब कूड़े का और 120 रुपये फड़ का, सफाई के नाम का, या आप सफाई का यहाँ विजिट कर सकते हो कि सफाई की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे सारा कूड़ा यहाँ पे बिजली घर के पास में डाला जाता। हमें इससे भी मतलब नहीं है, आप इसकी 200 करो 500 करो, हमारी सरकार के अंदर राजस्व आ रहा, ग्राम सभा के अंदर पैसे जाएगा, ग्राम सभा का विकास होगा। भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया सीस्मिक मैप जारी किया है, जिसके तहत देश के सभी हिमालयी क्षेत्रों को जोन 6 में रखा गया है। यानी इन सभी क्षेत्रों को भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील करार दिया है। नई सीस्मिक मैप में पूरे उत्तराखंड राज्य को जोन 6 में रखा गया है, जबकि पूरे सीस्मिक मैप के अनुसार उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया था, लेकिन अब पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में रख दिया गया है। नया सीस्मिक मैप जारी होने के बाद अब प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीति एक समान होगी। जिस दिशा में सरकार ने इस दिशा में अपनी रणनीतियां तैयार करने की शुरुआत कर दी है। दरअसल उत्तराखंड राज्य पहले से ही सीमित आर्थिक संसाधनों से सिमटा हुआ है। ऐसे में अगर भविष्य में आने वाले बड़े भूकंप की संभावना को देखते हुए भूकंप रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए जाते हैं तो उसमें काफी अधिक पैसा खर्च होगा। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में न सिर्फ सड़क पुल शामिल है, बल्कि स्कूल, सरकारी दफ्तर समेत अन्य बिल्डिंगों को भी भूकंप रोधी बनाना होगा, जो कम से कम 8 से 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को आसानी से झेल सकें। और ऐसे में इतने बड़े भूकंप को झेलने की क्षमता रखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अत्यधिक पैसा भी खर्च होगा। हमें प्रॉब्लम हम लोगों को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं, जो एक संभावना मुझे दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां भी ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट्स बैन हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट एस्केलेशन आ सकते हैं। कैसे? जैसे आपने टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 8.5 रिक्टर स्केल के लिए
बनाया हुआ है। 8.5 तक उस डैम को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित है। पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया था। उत्तराखंड का कुछ एरिया जोन 4 में और कुछ एरिया जोन 5 में था। अभी पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में लाया गया है। इससे स्पष्ट दृष्टिगत होता है, दृष्टिगोचर होता है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील बन गया है। तो इसके लिए हमें जो 4-5 कदम उठाने हैं, एक तो अपने बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करना है, उसके लिए आवास विभाग और CBI रुड़की करेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।